Good morning, students. Me Naveen Grover from JPS Academy. Today we will start Chapter 6 Algebraic Expressions and Identities. In this chapter, we will learn about the introduction of algebraic expression, addition, subtraction, multiplication, and division of algebraic expressions, and we will learn about the standard identities. Now, let's start with the introduction of algebraic expressions. What are algebraic expressions? An algebraic expression is a combination of variable and constant. क्या होते हैं algebraic expression? वेरिएबल और constant के कॉम्बिनेशन होता है जो किससे कनेक्ट होता है? कनेक्टेड बाय द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि वेरिएबल और कंस्टेंट नंबर्स को जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. लाइक 3x + 4 - 5p² + r. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब देखो किसका कॉम्बिनेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? वेरिएबल और कंस्टेंट का. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कंस्टेंट्स क्या होते हैं. वैसे आप 6th और 7th स्टैंडर्ड में इनके बारे में पढ़ चुके हों, लेकिन चलो एक बार फिर बताते हैं आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. एक क्वांटिटी दैट डजंट हैव अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल इंग्लिश लेटर से, लाइक एक्स, वाई, ए, बी एक्सेट्रा. इन वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी कहते हैं. देन कंस्टेंट, अ क्वांटिटी दैट हैज़ अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो कंस्टेंट होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल -2, 4/3 एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्टेंट नंबर्स. नाउ टर्म. टर्म क्या होता है? टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन. किसी भी कंप्लीट एक्सप्रेशन का एक पार्ट टर्म कहलाता है. लाइक गिवन एक्सप्रेशन इज 3x² y + 2x + 8. देन 3x² y एक टर्म है, 2x सेकेंड टर्म है, एंड 8 इज कॉल्ड द थर्ड टर्म. तो दीज आर द 3 डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नाउ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. टर्म्स दैट कंटेन द सेम लिटरल, जहाँ सेम लिटरल फैक्टर्स होंगे वो लाइक टर्म्स होती हैं. द टर्म्स डू नॉट हैव द सेम लिटरल फैक्टर्स, जिनके सेम लिटरल फैक्टर्स नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म्स. लाइक देखो 1/2x एंड 3x. तो x सेम वेरिएबल है, ये लाइक टर्म्स होगी. देखो यहाँ जैसे p² ओनली p है, ये s है, तो अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स. अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ये कई तरह के होते हैं. कैसे? लाइक मोनोमियल्स. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म. जब एक एक्सप्रेशन में एक टर्म पाई जाती है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं. जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं. जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं. और अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, यानी 2 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, तो उसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6A. 6A में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है और हमने क्या करना है? इसका सम ऑफ निकालना है. सम ऑफ मतलब प्लस करना है. तो गिवन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज, देखो PR - 6p² r, देन 3p² r - 2pr, देन 2rp - p² r. ये हमें 3, ये देखो ये कॉमा लगा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है और ये थर्ड एक्सप्रेशन है. अब हमें क्या करना है? इसको लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, यानी सेम वेरिएबल और लिटरल्स को सेम वेरिएबल और लिटरल्स के नीचे लिखना है. तो लाइक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. अब लाइक टर्म्स यानी PR. देखो PR के नीचे PR वाली टर्म्स, PR के नीचे यही PR. अब RP या PR सेम होता है, यानी सिंगल टाइम R है, सिंगल टाइम P है. अगर हम इसको PR लिखें, RP लिखें, तो इट विल रिमेन सेम. तो आपने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है. फिर जैसे हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करना है. देखो आंसर में ये आपका जो PR है ये तो आपका सेम रहेगा, जैसे ये RP या PR है, ये p² r सेम रहेगा.
आपने सिर्फ इंटीजर्स को सॉल्व करना है। किसको? -6 + 3, इसके आगे कुछ नहीं है इसलिए हमने इसके आगे 1 लिख लिया। आप यहाँ भी 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या है देखो, -6 + 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस -7 + 3, तो क्या बन गया? -4। ये देखो माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये कैंसिल हो गए आपके, तो ये 1 रह गया आपका माइनस। यहाँ पर 1 PR भी लिख सकते हो, जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में देखो, ये 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, बीच में कॉमा है, तो आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, दूसरा एक्सप्रेशन उसके नीचे सेम वेरिएबल के, जैसे XY के नीचे XY, x² y है, देखो YX², यहाँ x 2 बार है, यहाँ भी x 2 बार है, एक y है तो यहाँ एक y, तो ये लाइक टर्म होगी। अब ये आपके पास एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर, इसको आपने साइड में लिख लिया। आपकी मर्जी, आप इसको आगे भी लिख सकते हो और इसको पीछे भी लिख सकते हो। देन यू हैव टू सॉल्व सिंपल इंटीजर्स की तरह। देखो ये प्लस माइनस, माइनस तो 9 में से 6 गया 3, x³ ये तो आएगा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 गया 2, ग्रेटर फिगर का साइन है माइनस, और ये आपका सेम आएगा ही आएगा। आपने वेरिएबल्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। प्लस माइनस माइनस तो बड़ी फिगर का साइन है, प्लस का 2x आ गया, और 9 एज इट इज़ आपने उतार लेना है। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, आपके पास क्या है, ये देखो 3 आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आपने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने हैं, लाइक a², AB के नीचे AB वाली, B² के नीचे B², और आपने सिंपल कंस्टेंट नंबर को सॉल्व करना है। लाइक आपका यहाँ कंस्टेंट नंबर क्या है? -1/4। देखो रफ कॉलम में करो, प्लस का 2 है, यू कैन टेक +2/1, -5/4। जैसे आप सिंप्लीफाई का सम LCM लेके सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ गया 1/2। इसी तरह यहाँ देखो प्लस का 1/3, माइनस का 2/3, -1/1 आ जाएगा, आपने सॉल्व करना है। थर्ड यहाँ पर 2/3, -1/1, देन प्लस का 2/3, सिंप्लीफाई, सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है, आपका 1/3 आ गया। जो आपके वेरिएबल्स है वो एज इट इज़ लिख देना है आपने। सिर्फ इंटीजर्स में, इंटीजर्स की तरह आपने सिर्फ कंस्टेंट नंबर को विद देयर साइंस यू हैव टू सॉल्व। सबट्रैक्ट में भी देखो यही है, फ्रॉम लिखा है, आपको पता है फ्रॉम का मतलब होता है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को ऊपर लिखना है और लाइक टर्म के नीचे सेम लाइक टर्म, जैसे आपने ऐड का किया वैसे ही करना है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने नीचे वाले टर्म के साइन को बदले बिना सॉल्व नहीं करना, यानी आपने नीचे वाले टर्म के साइन को ज़रूर चेंज करना है, ये रूल है इसका सबट्रैक्शन में। देखो जैसे अब 13x² और -5, तो अब आपने 5 माइनस का दिया हुआ तो आपने प्लस का लेकर चलना है, यानी इस साइन की वैल्यू ख़त्म हो गई, अब ये प्लस का है, तो 13 + 5 18 हो गया। देखो अब ये सेकंड पार्ट इसका सेम यही है, फ्रॉम लिखा हुआ है, आपने इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लिया -6 से, +2b -18c, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी, लेकिन नीचे वाले टर्म्स के पहले साइन चेंज करो। गलती कहाँ होती है? यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं दिया तो आप इसका साइन चेंज करना भूल जाओगे, तो आपने यहाँ पर पहले ही प्लस का लगा लेना है। अब आपने साइन चेंज किया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, यानी इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई इनकी वैल्यू। अब माइनस यानी 8a का साइन क्या है? माइनस, 2b का साइन क्या है? प्लस, और ये c का साइन क्या है? माइनस। अब इन साइंस को लेकर आपने इसको सॉल्व करना है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो 18 + 1 19c, प्लस प्लस 4b, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 8 14a, -14a। इसी तरह आपने इसका बाकी सेम देखो, इस तरह इसका सेम करना है, यही फ्रॉम है, इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखा, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, वेरिएबल्स एज इट इज़ आएंगे, और ये जेड है तो 1 लोगे, -1/1 + 1/3, LCM लेकर सॉल्व करोगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह है, प्लस का 1 है और ये भी अब प्लस का है। देखो साइन चेंज किया ना, तो नीचे वाले साइन लेकर चलने हैं आपने, ये वाले साइन ख़त्म हो गए, यानी ये प्लस का 1 और प्लस का ही 1/2, देखो प्लस का ही 1/2, 3/4 माइनस का आएगा 1/2, तो माइनस का 1/2 लेके LCM लेके आपने इसको सॉल्व करना है। सेम इसी तरह फ्रॉम, तो इस एक्सप्रेशन को आपने ऊपर लिखा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी। अब देखो ये लाइक टर्म नहीं थी, एक्स्ट्रा थी, तो इसको साइड में लिख दिया, लेकिन नीचे वाले टर्म के साइन क्या करने हैं हमने? चेंज। तो जब हमने इसके साइन चेंज किए, ये -1 बन गया। अब देखो प्लस माइनस, -4a⁴ में से 1 चला गया तो 3a⁴,
जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ आते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अभी -4 और ये प्लस का 1 तो -3, बाकी ऊपर वाली फिगर के साइन चेंज नहीं होते हैं, उस एक्सप्रेशन के नहीं चेंज होंगे, सिर्फ नीचे वाली टर्म के चेंज होते हैं साइन। अब इसको एज इट इज़ कैरी डाउन कर दोगे। तो टुडे यू हैव टू डू ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of this exercise.